राधे राधे सभी को। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे नायक थे जो शुरू से अंत तक महाभारत में बने रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी विषम प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। चलिए जानते हैं महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म की विषम प्रतिज्ञा के बारे में और किस श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर महाभारत काल में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। महाभारत काल में हिंदू धर्म में आकाश और अग्नि के देवताओं का एक समूह होता था जो श्री हरि विष्णु की मदद से चलता था, जिन्हें वसु कहते हैं। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ समेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पास में उसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था, जहाँ एक अत्यंत सुंदर मन मोह लेने वाली नंदिनी नाम की कामधेनु गाय बंधी हुई थी, जिसे देखकर धो वसु की पत्नी उस गाय पर मोहित हो गई और अपने पति को उसे पाने के लिए जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर धो वसु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से उस गाय को चुरा कर ले आते हैं। अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के चक्कर में धो वसु को यह भी ध्यान नहीं रहा कि ये ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। अगर मैं ऐसे उनकी प्रिय गाय को चुरा कर लाऊंगा तो वो श्राप भी दे सकते हैं। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में आते हैं और जब उन्हें कहीं भी अपनी गाय नहीं दिखाई देती, तब वो अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात जान लेते हैं। वसुओं की ऐसी करतूत देख महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आ जाता है और वो उन्हें मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। सारे वसु महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगने लगते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, तुम 7 वसुओं को तो जल्दी मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इस 2 वसु को बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी लोक पर रहकर अपने किए हुए कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। आजीवन संतानहीन जीवन जीना होगा। कई वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में चंद्रवंश के महान राजा शांतनु हुए, जिनका विवाह देवी गंगा के साथ हुआ था। देवी गंगा ने राजा शांतनु के साथ विवाह के पूर्व एक शर्त रखी थी कि वो उनके जीवन में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उनका त्याग कर देगी। तभी राजा शांतनु ने देवी गंगा को उनके जीवन में हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया। विवाह के कुछ समय के बाद देवी गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु वो अपने सभी पुत्रों को एक एक करके गंगा नदी में बहा दिया और राजा शांतनु अपने वचन में बंधे होने के कारण कुछ पूछ ही नहीं पाते थे। परंतु जब गंगा जी ने अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी, तो राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगे, अगर सब पुत्र मर गए तो हस्तिनापुर का क्या होगा। जिसके बाद गंगा जी राजा शांतनु को अपना पुत्र सौंपकर वहां से चली गई, जिसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत बहुत ही यशस्वी और पराक्रमी था। इधर महारानी गंगा के चले जाने की वजह से राजा शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन राजा शांतनु यमुना के पास विहार कर रहे थे, तभी उनकी नजर वहां घूम रही एक अत्यंत सुंदर रूपवान भील कन्या पर पड़ती है, जिसे देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो जाते हैं और उनके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। परंतु उनके पिता केवटराज ने एक शर्त रखी, हे राजन, मैं अपनी पुत्री का विवाह तो तुम्हारे साथ कर दूंगा, परंतु उसके लिए आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही आपके राजा का उत्तराधिकारी होगा, ना कि आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत। राजा शांतनु सत्यवती के पिता की बात सुनकर दुखी रहने लगे। जैसे ही देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चलता है, तो वो उसी क्षण सत्यवती के घर जाते हैं और उनके पिता से कहते हैं, मैं वचन देता हूँ, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी आपकी पुत्री सत्यवती का ही पुत्र बनेगा। जिसके बाद भी सत्यवती के पिता को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो देवव्रत से कहने लगे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, परंतु अगर आपके पुत्रों ने अपने अधिकार की मांग की तो। सत्यवती के पिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवव्रत दुखी हो गया, परंतु उसके लिए उसके पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था।
तभी देवव्रत सत्यवती और अपने पिता राजा शांतनु के साथ गंगा नदी के तट पर गए और सबके सामने कहने लगे, मैं गंगा पुत्र देवव्रत अपनी माता गंगा की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा। राजा शांतनु अपने पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने अपने पिता के लिए जो त्याग किया है वो आज तक किसी भी पुत्र ने नहीं किया है और ना ही कोई जन्म जन्मांतर तक कोई ऐसा त्याग कर पाएगा। हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुमने ऐसी विषम प्रतिज्ञा ली है जो आज तक कोई नहीं ले पाया, इसलिए अब से संपूर्ण विश्व में तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए न्योछावर कर दिया। विवाह के बाद सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगन और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य रखा गया। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगन को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसके बाद एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विचित्रवीर्य को राजकाज सौंपा गया और उनके विवाह का दायित्व भी भीष्म को दे दिया गया। और उसी समय काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर चल रहा था, जिसमें हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे भीष्म क्रोधित हो गए। बिना बुलाए काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में पहुंचकर तीनों कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लेते हैं और काशी नरेश सहित वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को हराकर तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आते हैं। परास्त करे हुए योद्धाओं में अंबा का होने वाला पति शाल्व भी था, जिसे अंबा मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और उसने ये बात हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती और भीष्म को बताई। जिसके बाद भीष्म स्वयं अंबा को राजा शाल्व के पास छोड़कर आते हैं और इधर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हो जाता है। दूसरी तरफ राजा शाल्व ये कहकर अंबा के साथ विवाह करने से इनकार कर देते हैं कि तुम एक अपहरण की गई नारी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में नहीं बन सकता। जिसके बाद अंबा बहुत दुखी होती है और उसी दुखी मन के साथ वो परशुराम जी के पास जाती है और उन्हें भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए कहती है। जिसके बाद परशुराम और भीष्म का युद्ध होता है। भीष्म परशुराम का शिष्य था, जिसके बावजूद भी परशुराम जी भीष्म को हरा नहीं सके। ये सब देख अंबा प्रतिशोध के लिए कठोर तप करके महादेव जी को प्रसन्न कर लेती है, जिससे भगवान शिव प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहते हैं। इसके चलते अंबा कहने लगी, प्रभु आपको तो सब चीज की ज्ञाता है, मैं भीष्म से अपना प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। आप मुझे वरदान दीजिए कि अगले जन्म में मेरे ही हाथों से भीष्म की मृत्यु होए। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते ही अंबा ने उस शरीर को तप से जलाकर खाक कर दिया और दूसरी तरफ विचित्रवीर्य की किसी रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, परंतु अभी उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण राजमाता सत्यवती चिंतित होकर ऋषि वेदव्यास जी के पास जाती है और उनको अपनी सारी व्यथा सुनाती है। जिसे सुन वेदव्यास जी कहते हैं, राजमाता आप अपनी दोनों पुत्र वधुओं को एक एक करके मेरे पास भेजे, मैं अपनी यौगिक शक्ति से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। जिस रानी के मन में मुझे देखकर जैसा भाव होगा उसका पुत्र वैसा ही होगा। जिसके बाद राजमाता सत्यवती ने दोनों रानियों को बारी बारी से वेदव्यास जी के पास जाने को कहा और सबसे पहले रानी अंबिका को वेदव्यास जी के पास भेजा गया। वो वेदव्यास जी का ऐसा भयानक रूप देखकर अपनी आंखों को अपने हाथों से दबा देती है, जिस कारण वो एक अंधे पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। और इसके बाद जब अंबालिका जी को वेदव्यास जी के पास जाती हैं, तो अंबालिका का शरीर वेदव्यास जी को देखकर भय के कारण पीला पड़ गया और जिस कारण उसे पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पांडु रखा गया। राजमाता सत्यवती को पांडु के बारे में पता चलता है तो अंबिका को वापस वेदव्यास जी के पास जाने के लिए कहती है, परंतु भयभीत अंबिका ने जाने से मना कर दिया और चुपके से अपनी जगह अपनी ही एक दासी को भेज दिया, जो अत्यंत निडर व साहसी थी। वो वेदव्यास जी के समक्ष बिना डरे निर्भय रही, इसलिए उसे अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम
विदुर रखा गया। आगे की कहानी के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी। कैसे भीष्म पितामह का जन्म हुआ और कैसे किस कारण के चलते उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो आपने आज तक सभी माता पिता को अपनी संतान के लिए सर्वस्व का त्याग करते देखा व सुना है, परंतु अकेले भीष्म पितामह ही एकमात्र ऐसी संतान हुए जिन्होंने अपने ही पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही भीष्म पितामह के जीवन की कहानियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।